जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। अरज पूरी करना या मत कीजिएगा। अरज पूरी करना या मत कीजिएगा। बहुत दिन की भूली समझ तुमसे पाई। बहुत दिन की भूली समझ तुमसे पाई। समझ दे के सन्मुख हमें कीजिएगा। समझ दे के सन्मुख हमें कीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। लगाई है जो आग तुमने है मुझ में। लगाई है जो आग तुमने है मुझ में। उसी में जलूं शांत मत कीजिएगा। उसी में जलूं शांत मत कीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। ये उलझन हमारी स्वयं की खरीदी। ये उलझन हमारी स्वयं की खरीदी। इसे अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। इसे अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। तुम्हारे विरह की घड़ी एक पल की। तुम्हारे विरह की घड़ी एक पल की। दर्द लेके घुलने हमें दीजिएगा। दर्द लेके घुलने हमें दीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा।
तड़पते दरस दीजिएगा, तड़पते को हंसते दरस दीजिएगा, विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा, विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा, आरज पूरी करना या मत कीजिएगा, अरज पूरी करना या मत कीजिएगा, विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा, विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्योंकि वचन से यानी कर्म करते हैं और स्पर्श से करते हैं, छूने से करते हैं, दृष्टि से भी करते हैं। तो दृष्टि भी मिली, छुआ भी, वचन भी सुना, कर्मों का ह्रास हुआ। तो कर्म ही आते हैं जब कोई चीज, सही चीज, जो परमार्थ की चीज होती है, जो भजन भाव भक्ति होती है, वो कर्मों की वजह से याद नहीं रहती, वचन याद नहीं रहते, कर्म ही नहीं भजन पर बैठने देते, कर्म ही नहीं सत्संग में जाने देते हैं, कर्म ही अन्य आदमी को बीमार करते हैं, कर्म ही गाली दिलाते हैं, कर्म ही घाटा कराते हैं बिजनेस व्यापार में, कर्म ही नौकरी छुड़ा देते हैं। तो कर्म उसके थोड़े से कटे, इससे कटे कर महात्मा जी चले गए, लेकिन बराबर याद करता रहा, बराबर याद रखता रहा। जैसे आदमी को भोजन याद आ जाता है कि भोजन करना है, ऐसे आदमी को यह भी याद हो जाता है कि भाई भजन करना है, सुमिरन करना है, ध्यान करना है, प्रार्थना करना है। 8वें दिन, 15 दिन में, महीने में जो सत्संग जहाँ भी जैसे होता है उसमें जाना है, बड़े सत्संगों में, बड़े कार्यक्रमों में भी जाना है। ये चीज याद आ जाती है। जब बराबर याद करता रहता है आदमी, पूर्णिमा कब पड़ेगा, त्रयोदशी कब पड़ेगी, दिवाली कब पड़ेगी, होली कब पड़ेगा, दशहरा कब आएगा, कब समझो रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, कि जब सत्संग सुनने को मिलेगा, तब जब बराबर याद करता रहता है तब वो चीज याद रहती है। संकल्प जब बन जाता है कि हमको बुला लीजिए, तब वो खिंच जाता है उससे। यानी समझो कि गृहस्थी से, कीचड़ से निकल करके कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है, तो रट गया उसको। अब मौत आज तक किसी की टली, किसी की नहीं टली, और समय पर आएगी ही आएगी। जैसे सांसों की ये पूंजी खत्म होगी, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर कोई बना ले, कितना भी इसको टॉनिक पिला ले, कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, ऊंचे कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। मौत तो आती ही आती है। मौत आ गई, जब सेठ की मौत आ गई तो अब आप समझो कि चला गया। और चला गया तो जैसा महात्मा जी ने बताया था ठीक उसी तरह से हुआ। यमराज के दूत आए, निकलना नहीं चाहता था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, अभी वसूली बाकी है, अभी देखो वही खाता में सारा लिखा हुआ नहीं है, अभी तो हम कुछ बता नहीं पाए। बराबर जहाँ जमीन में गाड़े हुए थे, जहाँ रखे हुए थे, जहाँ लगा दिया था, घर वालों को, परिवार वालों को बता नहीं पाए, क्योंकि दिन रात मन उसी में लगा रहता था।
तो दिन रात जिसमें मन लगा रहता था, सपने में भी वही दिखाई पड़ता था, वही चीज आखिर में भी याद रहती है। तो वही याद आ रही थी और वो कह रहे थे खाली करो खाली करो खाली करो, समय हो गया। जब नहीं खाली किए तो लगाए मार, घोड़ा लगाए तो भी नहीं निकल रही थी आत्मा उसकी, नहीं खाली कर रहा था। झुलसा आया, अरे तब भगा जब जलन पैदा हुई, तब जीवात्मा किसी तरह से समझो लेट्रिन के रास्ते से निकली, उधर से मल के साथ। मल बहुत से लोगों का निकल जाता है। ये जब मारते हैं तब ये जो है मार कहाँ शुरू करते हैं, ऊपर से, यहाँ से, और यहीं से सब ज्ञान होता है। यहीं ठोकर लगा पैर में तो पता यहीं से चलता है, यहाँ से। तो यहीं से यहीं सुनाई भी पड़ता है उनकी आवाज, कहाँ पर, अंदर वाले कान से। उस समय पर समझो कि ये कान बाहर का जो ये सुराख है और वो है, वो जुड़ जाता है उस समय। ये जो पर्दा है आंखों का, उस समय थोड़ी देर के लिए हट जाता है। पैदा होने से पहले, पैदा होते समय तक वो पर्दा हटा रहता है, और जब दुनिया से जाने का होता है, सारे कर्म ये इकट्ठा कर लिए जाते हैं जो इस सुराख पर जमा रहते हैं। वो कर्म जब सब इकट्ठा कर लिए जाते हैं, उसको एक तरह से जैसे गठरी बांध करके उनको ले जाना रहता है, वहां देना रहता है, या समझो कि यहाँ से खिंचाव हो जाता है पूरा उन कर्मों का, तब ये बिल्कुल साफ हो जाता है, तो पर्दा हट जाता है। तो पर्दा हट जाता है तो इस आंख से भी, यानी आंख खोले हुए भी वो दिखाई पड़ते हैं, यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं, वो सब दिखाई पड़ता है। तो आप ये समझो कि वो दिखाई पड़ते हैं और मारते हैं और निकाल ले जाते हैं। तो रास्ता मान लो इधर का बंद है, आप ये समझो इधर से नहीं निकल सकती है, कोई भी कारण हो जाता है, रोग हो जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, आँख की रोशनी मरने से पहले ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, जबान बंद हो जाती, मुंह में कोई रोग हो गया, होता है ऐसा। कुछ कर्मों के अनुसार होता है, कुछ ऐसा वातावरण होता है, उसके अनुसार ये होता है। तो ये सुराख जो ऊपर के निकलने के हैं, अगर समझो बंद रहते हैं तो नीचे के सुराखों से जीवात्मा निकलती है। तो कुछ अच्छे लोगों की भी, जिनको नरकों में नहीं भी जाना है, दूसरी योनियों में जाना है, उनकी भी आत्मा निकलती है, इसी रास्ते से निकल जाती है। लेकिन जो पापी कुकर्मी होते हैं, जब मार पड़ती है, ऊपर से दबाव बनता है, जब ऊपर से आंच दिखाया जाता है, ऊपर से मशाल वो दिखाते हैं, तो ये नीचे से ही निकलती है, ये नीचे से निकलती है। तो निकल गई, जीवात्मा गई और पेश हुई उसी तरह से जैसे महात्मा जी बोले थे कि यमराज के सामने तुझको जाना पड़ेगा, यमराज के दूत पेश करेंगे, तुझ यमराज के सामने तेरा हिसाब किताब होगा। वो सब वैसा ही हो। आपको अभी बताया ना कि जो साधना करते हैं और जिनकी आंख खुल गई अंदर की, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है वो जो खुल गई, उनको सब ये लीला यहीं से बैठे बैठे दिखाई पड़ता है। तो उसको जो व्यापारी था उसको पेश किया गया। अब पेश किया गया तो ठीक उसी तरह से, क्योंकि महात्मा जी तो सब देख रहे थे, सब जानते थे, छिपे हुए थे, बताते कोई थोड़ा, कोई किसी को बताता नहीं, और बताना भी नहीं चाहिए। देखो इसी में धोखा खाए हुए पुराने सत्संगी जो आपको कोई न कोई बैठे हो, तो दिखाई पड़ा होगा, सुनाई पड़ा होगा तो बता दिया होगा तो बंद हो गया हो, तो बताते नहीं। ऐसी दौलत है कि इसको छिपा करके रखा जाता है। तो आपको समझो, आप समझो कि इस तरह से जो है समझो कि वैसे वैसे हुआ। उन्होंने यही पूछा, तेरे पाप और पुण्य है, थोड़ा सा पुण्य है, बोल क्या करें तेरे लिए। तब वो इनको वो वचन याद थे। जब कोई चीज रट जाती है तब यानी वो बराबर याद रहती है। देखो शुरू में ही मैंने आपको बताया
कि आप जो पुराने सत्संगी हो, आप ये सोचते हो कि हम तो पुराने हो गए, बहुत सत्संग सुने, हमको नहीं सुनना चाहिए, हमको सत्संगों में नहीं जाना चाहिए, क्या जरूरत है, वही बातें बताई जाएंगी, वही सुनाई जाएंगी, लेकिन उसको भूल जाते हो, सुनी हुई बात को भी भूल जाते हो। कोई अगर पूछे क्या बताया गया था, क्या सुनाया गया था, तो उसको आप भूल जाते हो, बातों को भूल जाते हो, बता नहीं सकते हो, लेकिन नहीं अपने को अहंकार में ला देते हो कि हम, आप ये समझो कि पुराने, हमको क्या जरूरत है, हमको तो सम्राट गुरु मिल ही गए, अब गुरु का यह काम होगा हमारी आत्मा को पार करने। बात तो सही है, कितना भी शब्द को भी याद कर लो और कितना भी ध्यान भजन भी करो, सुमिरन भी करो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, आदेश का पालन नहीं ठीक से हो पा रहा है, गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, गुरु के अंदर यानी आस्था खत्म हो रही है, कर्मों की वजह से, बुरे खान पान की वजह से, बुरे का साथ करने की वजह से, बुरा कर्म कर डालने से जो आस्था खत्म हो रही, भक्ति खत्म हो रही है, तो माला डुलाते रहो, नियम बना लो कि इसको तो करना है, लेकिन कर्म अगर खराब हो रहे हैं तो समझो भक्ति, गुरु भक्ति नहीं आती है। तो गुरु भक्ति जरूरी होती है, गुरु के आदेश की, ये आदेश का पालन करना जरूरी होता है, गुरु से प्रेम करना जरूरी होता है। आगे ना, जैसी प्रीत कुटुंब से वैसी गुरु से हो, अक्का कबीर का दास का पला न पकड़े कोई। कहते हैं कि जितना प्रेम परिवार से होता है, परिवार को चलाने के लिए मकान, धन दौलत, प्रतिष्ठा का होता है, परिवार का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठा का होता है कि एमएलए साहब के लड़के हैं, एमएलए साहब की बीबी है, एमपी साहब के, मंत्री साहब के, कलेक्टर साहब के, ये इनके है। जितना प्रेम इनसे होता है कि जिसके लिए ये सब आप करते हो, उतना ही प्रेम अगर गुरु से हो जाए तो कहा गया कि उसका कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता है। काल का देश है, काल का शरीर है, काल के अधीन है जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा को पार होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सब गुरु के ऊपर ही आप छोड़ दो कि गुरु महाराज तो हमारे मिल गए, समर्थ हैं, यही पार करेंगे, इनकी जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे काम नहीं होता है। तो अब आपके समझो तो जरूरी चीज रट गई, उसको याद कर लिया, वो नहीं भूला, मरने के बाद भी नहीं भूला, और वही चीज कहा उन महात्मा के पास हमको आप पहुंचा दीजिए जिन्होंने हमको 1 घंटे का सत्संग रास्ते में सुनाया था। हमको अकल बुद्धि आखिरी वक्त पर दे करके गए, हमारे कर्म उनको नहीं सुनने दिए, लेकिन आखिरी वक्त पर ये ज्ञान और बुद्धि जो हमको दे कर गए, उन्हीं के पास हमको पहुंचा दी। तो यमराज सोचता रहा थोड़ी देर, लेकिन करे तो क्या करे, वो भी अपने नियम में बंधा हुआ है और नियम के अंतर्गत ही उसको काम कर रहा है, क्योंकि वो भी किसी के अंदर में है, उनका भी कोई बात है, उनका भी कोई नियम कानून है, तो उन्होंने उसका पालन किया। और अपने कर्मचारी जिनको यमराज का दूत मलकन मौत कहते हैं, उनसे कहा ले जाओ, सत्संग हो रहा है वहां चले जाओ, वहां मजमा लगा हुआ है, वहीं इनको पहुंचा दो। लेकिन इनको जो ये 3-4 मिनट का आने समझो कि इनका पुण्य बना है, वो 3-4 मिनट का कौन सा, कि वही महात्मा जी जो समझाए गए थे कि मर जाएगा तो और ऐसा ऐसा होगा, उसमें जो समय लगा, बोले वही पूरी इसके पास है, और उतनी ही देर इसको रुकने देना, और उसके बाद में इसको तुम पकड़ करके ले आना, तब इसको सजा भगवाया जाएगा। अब यमराज के दूत थे, तो कहते हैं ना, संतों की महिमा अनंत अनंत क्या उपकार, उनको तो जीवों को पकड़ना रहता है, उद्धार कराना रहता है, पुनर्जन्म दिलाना रहता है,
परमार्थ के लिए ही संत आते हैं, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, तो वो तो समझो उसी काम के लिए मृत्यु कहते हैं। तो वो अपना अंदर के समझो की दृष्टि से सब देखते रहते हैं, और शरीर में रहते हुए भी वो समझो ऊपरी लोकों में आते जाते रहते, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहीं अपनी मजलिस लगा देते, वहीं अपना दरबार लगा देते, वहीं अपना सत्संग लोगों को सुनाने लगते हैं। क्योंकि जब संतों का आना उधर से होता है, जिस भी लोक से आना जाना होता है, उधर के जीव को ज्ञान रहता है, जानकारी रहती है कि इनका आना जाना उस प्रभु के पास है, उस सत्पुरुष के पास है इनका आना जाना। ये अगर हमको चाहें तो ले जा सकते हैं, ये हमारा चाहें तो ये यूनी छुड़ा सकते हैं। तो अब आपके समझो कि दरबार वहां लगा हुआ था, अब चाहे उन्हीं के लिए लगा दिया हो, ये ले गए किसको? उसी व्यापारी को जो सूदखोर था, उसी को ले गए। कौन? यमराज के दूत। तो दूर यमराज के दूत खड़े रहे, क्योंकि वहां जा नहीं सकते थे। संतों की बात तो छोड़ो, समझो ये जो साधना करने लगते हैं, ये जो साधक बन जाते हैं, थोड़ी भी चढ़ाई ऊपर हो जाती है, ये पिंड शरीर जिनका छूटने लगता है, आत्म साक्षात्कार जिसका हो जाता है, और ये समझो कि हम लोग से ऊपर निकलते हैं, तो इनका असर खत्म हो जाता है, फिर इनका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ऊपर नहीं जा सकते। नीचे तो आ सकते हैं, कि हम लोग कहाँ है, कि हम लोग थोड़ा ही ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे, ऊपर जा नहीं सकते थे, तो पहले वहां जा नहीं सकते थे महात्मा जी के पास। अब ये जब गया तो प्रणाम किया, वही सूदखोर जो मर गया था, गया प्रणाम किया, तो उन्होंने महात्मा जी इशारा कर दिया। अब इशारा कर दिया तो संतों ने कहा था 4 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते, और मेरी तरफ देखते रहे, और जब मैं इशारा करूंगा तब तुम चले आना, और मैं तो बहुत मारूंगा, क्योंकि मारते हुए ले गए थे। आप क्या पता है किस तरह मारते हैं, क्या करते हैं, भूखा रखते हैं, पानी नहीं देते हैं, कांटों पर से ले जाते हैं, आप समझो खंडकों में कुदाते हैं, आप समझो कांटों से मारते हैं, बहुत तकलीफ रास्ते में देते हैं यमराज के दूत। किसको? पापी कुकर्मी जीवों को। बहुत तरह के पाप आदमी करता है, उसी तरह से सजा मिलती है अलग अलग नरकों में, तो बहुत मार मारते हैं, तो एकदम से जीव भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो बराबर सुनता रहा और सुनाते रहे, लेकिन घूम घूम करके देखता रहा कि कब इशारा करें और कब हम पहुंच जाएं। जब समय बीत गया तो इशारा करने लगे। अब इशारा जब किया तब उधर देखा महात्मा की तरफ, और मतलब ये महात्मा से भी उस समय जब सुना तो ज्ञान हो गया। कहते ना कि बीमारी में बहुत जल्दी भगवान याद आते, बीमारी में बहुत जल्दी सुमिरन भजन याद आता है। तकलीफ जब आती है, धन की कमी होती है, निंदा अपमान होता है, तब गुरु याद आते हैं और ये सुमिरन भजन याद आता है। आदमी यही सोचता है कि बस ये ठीक हो जाए, कैसे हम 24 घंटा सेवा में लग जाएं। लेकिन जैसा कहा, यह भूल और भ्रम का देश है, भूल जाता है आदमी। तो समझो उस वक्त पर वचन सुन रहा था और समझ में आ रहा था, तो कहा भाई महात्मा जी के तरफ से प्रणाम कर लें, अब उनको देख लें। तो जैसे हाथ जोड़ा उनके तरफ देखा, तैसे उन्होंने फिर इशारा कर दिया, तो बैठ गया। फिर यमदूतों की तरफ देखा, यमदूतों ने कहा अब आ जाओ, आओ। फिर महात्मा जी की तरफ देखा, फिर उन्होंने इशारा कर दिया, बैठा रह गया। फिर यमदूतों की तरफ देखा, बहुत मारेंगे, बुलाया, आजा।
फिर महात्मा जी की तरफ देखा, फिर उन्होंने जोर से कहा, अरे बैठ जा। अब बैठ गया। अब उधर वो बुला रहे हैं, उधर भी देख रहा है, इनको भी देख रहा है, और ये इशारा बैठने का ही कर रहे हैं महात्मा जी, और वो इशारा आंखों से कर रहा है, तैयार रहा है, मुक्का दिखा रहे हैं, थप्पड़ दिखा रहे हैं, पैर दिखा रहे हैं मारने के लिए, क्योंकि हाथ पैर सबसे तो मारते हैं, तो दिखा रहे हैं। तो अब समझो कि महात्मा जी के कहने में रहा, वो आदेश के पालन में रहा। समय गया निकल, और वो यहाँ आ सकते नहीं। अंत में लौट गए वो यमराज के दूत, लौट गए। और लौट गए जब, अब जा करके बोले यमराज से कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ, और समय जब निकल गया तो हम वहाँ बहुत देर तक खड़े रहे, वहाँ जा नहीं सकते थे, तो करते तो क्या करते। बोले अब उसको भूल जाओ, अब वो तो महात्मा का हो गया, आप वो जैसा चाहेंगे उस चीज को करेंगे। अब तुम्हारे हाथ से वो निकल गया और मेरे हाथ से वो निकल गया, अब तुम जाओ दूसरे को लाओ। दूसरे का परवाना दिया, दूसरे के का इंगित किया, वहीं से जाओ उसको लाओ। तो अब आप समझ लो प्रेमियों कि सत्संग का वचन को, सत्संग के वचनों को याद रखने से कितना फायदा होता है। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समझ लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।